मार के निकलिए जल्दी। ओके, पूछिए। रेडी। मेराज जी, आपके सहयोगी जो कलाकार है वनु द ग्रेट, उन्होंने कई आप पर आरोप लगाए हैं। शादी का उन्होंने कहा कि आपने शादी किया, फिर उन्होंने कहा कि आपने धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की और आपने उनको धोखा दिया। यौन शोषण का भी आरोप आप पे लगाया, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ मीडिया भाई आए हैं सबको मेरा नमस्कार है। और तेज बोल रहा हूँ मैं, माइक लगा हुआ है सबका। बाकी वनु जी एक अच्छे कलाकार है, मेरे एक अच्छा पेयर था, दर्शक ने ही ये पेयर बनाया था और काफ़ी सराहा। कितना मतलब बहुत सारे गाने हमारे 300 मिलियन 500 मिलियन उन्हीं के साथ। और जितने भी ये इल्ज़ाम हम पे लगाए हैं उनसे मेरा एक अच्छा दोस्ती था, एक लगाव था। और बात रही शादी की, तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? एक तो धर्म की बात कोई नहीं आई, तो आज के डेट में हिंदू और मुस्लिम की बात आएगी तो तुरंत लोग धर्म के चश्मा से उसको देखने लगते हैं। ये गलत है। दो कलाकार का बीच का मामला है, दो लोगों के बीच का संबंध है। इस बात से भी ये नहीं कि उन्होंने कहा कि कल इनके जीवन में जो वनु द ग्रेट जो है उनका भी योगदान है और उसके जीवन में इनका भी योगदान है। साथ में ये लोग काम करते थे। पता चला है कि ब्लैकमेल भी करती थी वनु द ग्रेट। आपको किस सोच से पता चला? ऐसे क्यों? प्रश्न है कि ब्लैकमेल। टीम के ही लोग तो बता रहे थे। टीम के लोग बताते हैं कि ब्लैकमेल किया जाता था। देखिए, टीम को कहीं ना कहीं लग रही थी और मैं काम भी नहीं कर पा रहा था। तभी उनका मेरे टीम के लोगों की भी सच्चाई है। क्योंकि आपको मान लीजिए मैं आपके साथ 10 दिन रहूं, एक बैग छोड़ने लगूं किसी के चलते, तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं वो किसी के बहकाव में आ गया। तो आपको महसूस हो रहा है कि वनु द ग्रेट की वजह से आपके टीम के लोगों की दूरियां बढ़ गई थी? वनु द ग्रेट को आप लोगों ने धमकी दी है मारने की बात, ट्रक से कुचलवाने की बात आप लोगों ने क्या टीम के कोई? देखिए, मेरे पे ये इल्ज़ाम आज से नहीं, जब झगड़ू में तो गए थे तो इल्ज़ाम लगाए थे, फिर दोबारा आए थे। मैं उस समय सही था, आज भी मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन जो हमारा पेयर था मेरा वनु जी का, ये काफ़ी लोग कितने दिनों से कोशिश कर रहे थे कि ये जोड़ी टूटे और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। आपका टीम का सस्ती जी कह रहे हैं कि जब भी आपके चाहने वाले लोग आपके दरवाजे पे आते थे तो वनु द ग्रेट जो है कि आपको नहीं मिले देती थी। सही है बात, कहाँ तक सही है? देखिए, कहीं ना कहीं मेरे टीम का भी लोग ये सही सोचते थे और मतलब उनका सोचना सही है, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा निकलता नहीं था, मैं घर में बहुत कम रहता था। अच्छा मनीष जी, सवाल है कि 2:30 बजे रात्रि में सही में वनु द ग्रेट को आप छोड़कर भागे, क्योंकि ये भी बात है कि भोर में 2:30 बजे भागते हुए देखे। मैं कहाँ से भागूंगा? मैं मुजरिम हूँ, मैं कत्ल किया हूँ या क्या किया हूँ? मैं क्यों भागूंगा? मैं भागता तो यहाँ पे क्यों आता? क्या आप अपने टीम से भी नाराज हैं? क्योंकि वनु द ग्रेट ने ये भी कहा है कि आप अपने टीम से बहुत नाराज दिख रहे थे। सारे को लेकर आपने बहुत सारे चीजों उनको बता भी रहे थे, बहुत सारे ऐसा बात है जो कि कैमरे पर आया है। मैं अपने टीम को मैं जानता हूँ ना, कहाँ से हम लोग उठे हैं। हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे, पूरा टीम मिलकर मेहनत किए थे। उस टीम से मैं नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? कभी देखा है मुझे टीम के साथ कुछ गलत पोस्ट या कोई वीडियो? शुरू से ही अभी तक ही वीडियो आ रहा है, और ना ही वनु जी के खिलाफ मैंने कभी कुछ पोस्ट किया, कोई भी चीज़। अच्छा, वनु जी ने ये भी कहा है दोनों के बीच में जो वनु द ग्रेट आखिर इतना कुछ बोल रही है आपके बारे में? आपको भी बताया, वही चीज़ बताया। वो देखिए, तीसरा आदमी नहीं, आज से नहीं, काफ़ी दिनों से मेरे टीम के ऊपर ये चीज़ लगा है इल्ज़ाम कि ये लोग टूटते क्यों नहीं, और तोड़ने वाले लोग सफल हैं आज। मतलब आप लोग को टीम तोड़ने में बड़े बड़े लोगों का हाथ है ही ना। कौन तोड़ रहा है आपका टीम? क्या जो उनके समर्थक में वीडियो बना रहे हैं, उनके लाइव में जुड़ रहे हैं, वो व्यक्ति हैं या फिर कोई और है? भाई साहब, अगर जो छोटा से अगर कोई कलाकार पब्लिक और दर्शक के प्यार आशीर्वाद से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, तो उनसे पीछे बहुत सारे लोग लगते हैं। मनी मेराज जी, वनु द ग्रेट आरोप लगा रही है कि आप उसका गंदा फिल्म बना लिए। अरे वो भी डालने वाली है, बोल रही थी। वो वाला वीडियो का कुछ खुलासा कीजिए, वो वाला वीडियो मेंशन करती है अपने आप लोग हो गया। वो लगातार पोस्ट भी करती है ना कि ये वाला भी वीडियो डालेंगे, धमकी देती है। कहीं ना कहीं आप वीडियो बनाए हैं उसका जो है उसके पास, क्या कहिएगा इस पर? मेरा एक भी फोटो पोस्ट देखे कभी? गलत नहीं, आपका पोस्ट नहीं है, लेकिन वो लगातार पोस्ट कर रही है। अच्छा, आपने वीडियो नहीं बनाया? मैं कैसे बना सकता हूँ? को बाहों में धर के किस कर रहे हैं, वो कैसा वीडियो है? वो आप
नहाते समय उसका स्विमिंग पूल वाला 3 को वीडियो है, AI से एडिट हुआ है, जाके देखिए। AI से एडिट है। आप एक बार उसको थोड़ा फ्रेश देखिए। लेकिन त्रिमूर्ति के मालिक जो सर है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ वाला था। अच्छा, उन्होंने लाइव में कहा है, कुमार आनंद ये बात कहे हैं। देखिए, वाइफ और हस्बैंड ऐसे छुप के नहीं बन जाता है लोग। लेकिन कितना बार होटल भी बुक हुआ है, सर ही किए हैं आप दोनों का। अरे अभी कहीं आते जाते हैं तो होटल में न रहते होंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ कैसे मैटर है? लाइव आकर बताया जा रहा है। बात कैसे बिगड़ गई? मैं आप खुद बता रहे थे कि आप दोनों अच्छे दोस्त थे। रुक जाइए बॉस, बात कैसे बिगड़ गई? क्यों बात बिगड़ी? यही शादी से, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बात रही धर्म की, तो मैं सारे धर्म का इज्जत करता हूँ। अच्छा, मेरे लिए शादी सारे करके धर्म भाई बराबर बोलने हैं। दीजिए यार, क्या मजाक चल रहा है यार। सवाल तो पूरा होने दीजिए यार। वनु दिग्गज का कहना था कि अरे रुक जाओ यार, मेरे दिल भैया, में एक सवाल का जवाब एक मिनट रुकिए, बोलिए आप। मैं एक कलाकार हूँ हाँ, और मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। मैं सारे धर्म का इज्जत करता हूँ। मेरे लिए जितना ईद है उतना ही दिवाली है, मेरे लिए जितना बकरीद है उतना ही हमारे लिए छठ पूजा है, होली है। हम गणेश पूजा में जाके हमारे फिल्म शूटिंग भी होती है। सब बराबर है, क्यों नहीं बराबर है? मैं मेरा शूटिंग स्टार्ट होती है तो पहले गणेश पूजा स्टार्ट, मनी महाराज उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती एक आखिरी सवाल है। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी रुकिए ना भाई, बोलने दीजिए ना आप, तो बोलने दीजिए। सवाल कीजिए भैया। शादी का ख्याल आया कैसे? अगर कुछ वैसा था नहीं तो अचानक से शादी का बात कैसे स्टार्ट हो गया? घर हड़पना चाहते थे नहीं ना। देखिए, अब ऐसा है कि जितने पूरा प्रश्न बिना मतलब के लंबा करने से नहीं था। एक सवाल- अब आपका सवाल लेंगे, आपका लेंगे सवाल का, पहले समझिए चीजों को। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा था इसलिए कि आरोप लग रहा था कि ये कहाँ है, तो लोगों के बीच में वो सामना करने के लिए आए। और इसका मतलब ये नहीं समझिए कि ये अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ घटना होता है बहुत सारी चीजों को नहीं बोल पाता है। वकील साहब, इसमें लीगल एंगल क्या? अब लीगल एंगल की बात वही मैं बता रहा हूँ कि चूंकि इनके माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब कानूनी बात समझिए, बहुत सारे आज के डेट में मैं ये वनु द ग्रेट और इनके बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। समाज में ऐसे प्रकरण चल रहे हैं कि पहले प्यार मोहब्बत का वो एक साथ रहेंगे और बाद में यदि कोई समस्या आ गई तो लड़का को सीधे रेप केस में करके जेल भेज दो। ये परंपरा चल रही है। और बताइए, आप लोगों ने कहा 2.5 साल, कोर्ट में भी इस बात को कंसीडर किया था कि लंबे रिलेशन तक आप ये नहीं कर सकते कि शोषण हुआ। 2.5 साल तक किसी का शोषण हो, ये सहजता एक्सेप्शनल केस होगा, 1000 में, लाख में एक होगा। ये जेंडर लोग लगा देते हैं कि भाई 2.5 साल से शोषण, ये इट इज नॉट पॉसिबल। आप जगह जगह जाते हैं, घूमते वकील साहब हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बंद कमरे में हम लोग शादी नहीं, अब यही बात की ये शादी का झांसा का बात, अब ये एक सिंपल सा ये है। झांसा सामान्यतः किन लोगों को दिया जाता है? जो सामान्य प्रवृत्ति की महिलाएं हों, घरेलू महिलाएं हों, जो कैमरा के सामने फेस करती हो, जो अनेकों व्यूअर्स को और पब्लिक के बीच में जाती हो, उनको कैसे कोई शोषण कर सकता है इतने लंबे दिनों तक? ये सामान्य जब 1860 में हमारा कानून बना, उस टाइम में महिलाओं को सोच में रखते हुए कानून बना। ये 2025 की महिलाओं की बात है। आपको पता है कि यहाँ महिलाएं इतनी, अब बोल लोगे कि ड्राम में काट के लोगों को रखा जा रहा है। तो उस टाइम में 1860 में जो लॉर्ड माइकले ने जो कानून बनाया था, उस टाइम में वो भी नहीं कल्पना किए थे कि ऐसा भी दिन आएगा। तो अब नए कानून में संशोधन हो रहा है, इसीलिए एक तरफा बात नहीं। लेकिन अब आइए इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर ले, इनका मूल बात जो है। अब मूल रुक जाइए, मूल बात ये है कि इसका ये समझिए कि अभी भी ये 2-3 प्रश्न है कि लोगों के मन में चल रहा है कि वनु द ग्रेट के प्रति इनका गहरी संवेदना है। कोई रिलेशन में ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान वाली बात जो सोच रहे हैं वो नहीं है। उनके सवालों का जवाब ये कानूनी तौर पर भी देने को तैयार है। कोर्ट की बात कोर्ट में होगा। समाज में जो एक तरफा गिराने की बात हो रही थी उसका इन्होंने जवाब दिया। एक सवाल वकील साहब से ये एक्सेप्ट करेंगे वनु द ग्रेट को? वकील साहब, अभी वनु जो है एक संगठन के पास गई थी जिन्होंने धार्मिक भावना आहत करने वाली बात बोली, उस पर लीगल क्या कुछ बन रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट तरीके से इसकी बात मैं बता रहा हूँ। वो उस पर ये जो देखिए पर्सनल अटैक को पर्सनल रिलेशन की बात है। सारे समुदाय को गाली देना, और ये कुछ लोगों का संगठन में जो जिसका होता है ये कलर देने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम का। और इस पर आपके माध्यम से, इस केस से नहीं, अभी आप देखिए कि 2-4 लोग मिलकर, पहले शुरुआत में जरा नेपाल को कंटेक्स्ट को देखिए। जैन जी जो है सो कुछ लड़के ने वहाँ पर किया, पहले तो सरकारी भवन को जला गया, प्रधानमंत्री पर अटैक हुआ, बाद में मॉल और दुकान सभी लूटने लगे, तब लोगों को लगा।
कुछ लोग लहकाने के लिए समाज और समुदाय के बीच में झगड़ा लगाने के लिए तनावपूर्ण स्थिति माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। सारे मुसलमान को गाली देना ये गलत है, या कोई सारे हिंदू को गाली देते हैं वो गलत है, और ये गलत ही नहीं है, उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। नए जो ये सब करना गलत इसको भी क्लियर करना जरूरी है कि बहुत सारा सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रहा है कि मन्नी मेराज और उनकी माँ मतलब कि गाय का मांस बीफ खाने की बात कर रहे थे, जबरदस्ती खाने की दबाव बना देते थे, फोर्स कर रहे थे। क्लियर क्योंकि दर्शक देख रहे, क्लियर कीजिए इसको। मैं तो मुर्गा भी खाने के लिए नहीं बोलता था, वो तो रोज खाती है। बाकी मेरे घर में 20-30 हिंदू भाई रोज रहते हैं। मेरे टीम में ही 90% हिंदू भाई है, आप लोग जानते ही हैं। और मेरे घर हमेशा मतलब रहना उठना सोना सब चीज़ होता है। तो ये इल्जाम अगर कुछ चीज़ नहीं मिलता है तो ये इल्जाम लगाया जाता है लोगों पे। ये बदनाम करने का साजिश। अच्छा, नशा भी करती थी क्या? टीम के लोग बोले हैं सब चीज़ नशा करती थी क्या? माइक निकाल दीजिए, माइक निकाल दीजिए, बोलिए।